बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम स्टैटिक फंक्शन को या स्टैटिक मेथड को किस तरह यूज कर सकते हैं। हम पिछले ट्यूटोरियल में देख रहे थे कि हम स्टैटिक डाटा मेंबर को किस तरह यूज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे स्टैटिक फंक्शन को किस तरह यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले जिस तरह एक स्टैटिक मेंबर था कि हमारे पास वो क्या था कि हमारे पास वो क्लास लेवल डाटा मेंबर थे, उनको हम ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती हमें कॉल करने के लिए। इस तरह जो हमारे पास स्टैटिक फंक्शन आता है वो भी हमारे पास क्लास लेवल मेथड होते हैं कि उन्हें भी कॉल करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम उसके लिए अलग से उसका ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट के जरिए उसको कॉल करें। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि हम क्लास का नेम इस्तेमाल करते हुए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये यूज ऑफ क्लास नेम एंड डॉट ऑपरेटर और उसके बाद इट कन्वर्ट। अच्छा, ये हमारे पास एक चीज ये है कि हमारे पास जो स्टैटिक फंक्शन है इसमें हम क्या करवा सकते हैं कि हमारे पास जो स्टैटिक डाटा मेंबर है उनकी वैल्यू डिस्प्ले वगैरह करवा सकते हैं। तो ये स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को वर्कआउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर हम उनको यूज करेंगे तो ये हमारे पास वर्कआउट नहीं करेगा, तो वो हमें एरर दे देगा और उसकी वजह से हमारे पास ये हमारे पास स्टैटिक फंक्शन जो होते हैं ये सिर्फ हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर को डिस्प्ले करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्लास है करो एक पब्लिक वाइड मेन है, एक स्टैटिक पब्लिक वाइड मेन फंक्शन है जिसमें पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्टैटिक नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर है, नॉन स्टैटिक मेंबर मेथड है और उसके बाद ये हमारे पास स्टैटिक मेथड है। और इसमें अब हम जब इसको वर्कआउट करेंगे तो वो हम देखते हैं कि किस तरह करते हैं। और अब हम जाते हैं कि इधर ही हम पिछला प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम देख रहे थे कि हमारे पास किस तरह हम बनाया था। और उसके बाद आज हम इसमें एक हमारे पास डिस्प्ले का है और एक हम बनाते हैं स्टैटिक। इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक स्टैटिक हो, ये हमारे पास एक स्टैटिक वाइड शो। अब हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम सिंपली क्या करते हैं कि हम तमाम तर चीज़ों के इसको कॉपी करते हैं और इधर आगे पेस्ट करते हैं। तो आप इसकी देखिएगा कि हमें साथ ही एरर दे देगा कि हमारे पास ये जो दो है ये हमारे पास क्या है नॉन स्टैटिक वेरिएबल सैलरी कैन नॉट बी रेफरेंस एज ए। तो ये हम दोनों ही जो हमारे पास नॉन स्टैटिक हैं हम इनको इधर यूज नहीं कर सकते। तो अब इसमें हम सिर्फ जो है स्टैटिक मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हमें ये कॉल करवाना है तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इस सारे को खत्म कर देता हूँ इधर से। और अगर हमें इसे कॉल करवाना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ obj डॉट सॉरी आपने क्या करना है कि इसके जरिए भी आप कॉल करवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है हमें इसके लिए एम्प्लॉय डॉट कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास शो। अब ये होगा, अब मैं इसको इस डिस्प्ले को भी खत्म कर रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट को भी खत्म कर रहा हूँ सिंपली अभी आपको डिस्प्ले करवाने के लिए कि हम ये किस तरह काम करता है। ये हम इधर से ऑब्जेक्ट भी बेशक खत्म कर लें तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम सिंपल क्या करते हैं कि हम इधर से इसको कॉल करते हैं। जब इसको कॉल करेंगे तो आप इसकी आउटपुट देखिएगा कि इसकी आउटपुट क्या आती है। ये हमारे पास एड्रेस क्या है कि हमारे पास उसने एड्रेस ऑफ फैक्ट्री हमें उसने डिस्प्ले करवा दी। ये हमारे पास किसकी बेस पे आया, ये हमारे पास शो की बेस पे आया कि हम इसमें सिर्फ जो है स्टैटिक फंक्शन को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। और हमारे पास यही है कि इसमें स्टैटिक फंक्शन को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। और हम अपने नेक्स्ट ये जो हमारे पास नल आया है ये हमारे पास इधर से आया क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास इधर से है। आप दोबारा इसको एग्जीक्यूट देखो तो आप उसकी आउटपुट आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है कि क्लास लेवल, ये हमारे पास क्लास लेवल डाटा मेंबर है। ये तो हम कंस्ट्रक्टर में बना रहे हैं ना, तो आप कंस्ट्रक्टर की बजाय आप सिंपली इसमें क्या करो कि आप ये कंस्ट्रक्टर ये कंट्रोल एक्स करो आप इसको और इसको इधर पेस्ट कर दो। कंट्रोल जी किया आप इसको करो कि कंट्रोल एक्स करो और दोबारा फिर आप क्या करो कि कंट्रोल वी कर दो इधर। अब ये हमारे पास इधर हमने इसको डिक्लेयर कर लिया है। लेकिन जब अब हमें इधर क्या करना पड़ेगा, हम इधर ऑब्जेक्ट बेशक ना भी बनाएं तब भी हमारा ये काम रन हो जाएगा। ये देखें जी, इधर मैं ऑब्जेक्ट इसका नहीं बनाता तब भी हम एम्प्लॉय डॉट शो करेंगे तो हम क्या करना है कि हम उसका डाटा हम डिस्प्ले करवा रहे थे। वो जो हम पिछला मेथड हम देख रहे थे कि उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम कंस्ट्रक्टर से उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे थे। इसमें हम बस सिंपल
अब हमारे पास इसमें देखो अभी तक ऑब्जेक्ट बना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें ये वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा था। यही हमारे पास स्टैटिक मेथड का एक फायदा है कि हम उसमें एक ये बता सकते हैं कि हमारे पास किस तरह हम ये काम करते हैं। अगर आपके पास कोई इंटीजर वगैरह वैल्यू हो तो आप उसको भी हम कर सकते हैं कि आप देखिए इधर हमारे पास ये है कि एक हमारे पास स्टैटिक है, एक इंटीजर है, और उसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने उसका स्ट्रेंथ ली हुई STRENGTH, और हमने उसमें क्या किया हुआ है कि हमने उसमें 500 दी हुई है। इस तरह आप क्या करो, स्टैटिक फंक्शन में जाओ और उधर आप उसको कॉपी करो इधर से, और इसको आगे हम पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl V। अब हमने क्या करा, इधर एड्रेस ऑफ फैक्ट्री, अगर स्ट्रेंथ STRENGTH स्ट्रेंथ ऑफ फैक्ट्री, इधर हम क्या करेंगे कि हम सिंपली STRENGTH, ये हमारे पास स्ट्रेंथ उसकी हो जाएगी। अब जब हम डिस्प्ले करेंगे तो आप इधर बेशक देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, हमने इधर किसी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि हमारे पास क्लास यूज कर रहे हैं और उसको रन करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास उसने क्या किया कि हमारे पास वो उसने तमाम तरह हमें डिस्प्ले करवा दी। लेकिन जो हमारे पास ये हमारे पास ये जो नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर है, इनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ये थी हमारे पास स्टैटिक, हम किस तरह स्टैटिक मेथड किस तरह बना सकते हैं। और फिर हम आज उसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम इनहेरिटेंस, ये अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कि कॉन्टेक्ट आप मेरी वीडियो पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप क्या, थैंक यू वेरी मच। और हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम देखेंगे कि हम इनहेरिटेंस किस तरह करते हैं और उसको यूज किस तरह करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।